हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केयर्स क्लासेस। आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश मतलब खुदगर्ज और जायंट मतलब राक्षस। अ जायंट वंस लिव्ड इन अ बिग एंड ब्यूटीफुल गार्डन। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा राक्षस एक बहुत सुंदर गार्डन में रहता था। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द लोकेलिटी। वो बहुत ही सुंदर गार्डन था और आसपास के लोकेलिटी मतलब आसपास के पड़ोस शहरों में और गाँव में वैसा सुंदर गार्डन नहीं था। द जायंट लव्ड हिज गार्डन एंड डिड नॉट लेट एनीबडी कम इनसाइड इट। जायंट अपने गार्डन को बहुत प्यार करता था और किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। वंस ही वेंट टू विजिट अनदर जायंट। एक बार क्या हुआ कि वो दूसरे राक्षस को मिलने गया। द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी नाउ गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द गार्डन। अब जो थे बच्चे आस पड़ोस के, वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई मतलब संधि मिल गई वहाँ पे खेलने की गार्डन में। तो लोग आने लगे और गार्डन में खेलने लगे। एवरी डे दे प्लेड इन द गार्डन। हर रोज़ वो गार्डन में खेलते थे। एंड एट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, और फलों को खाते थे जो पेड़ों पे लगे हुए रहते थे। वन डे व्हेन दे वेयर प्लेइंग इन द गार्डन द जायंट रिटर्न। एक दिन क्या हुआ, जब बच्चे गार्डन में खेल रहे थे तो जायंट रिटर्न हो गया मतलब वापस आ गया। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी चिल्ड्रन इन हिज गार्डन। उसको भयातुर हो गया बच्चों को गार्डन में देख के, क्योंकि उसको डर लग गया बच्चे उसका गार्डन खराब कर देंगे। ही ड्रो देम अवे सेइंग दिस इज़ माई गार्डन, चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू प्ले हियर। उन्होंने क्या किया, ड्रॉ मतलब भगा दिया। उसने क्या किया, जायंट ने उसको उन बच्चों को भगा दिया और बोला कि यहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है, ये मेरा गार्डन है। नेक्स्ट डे ही बिल्ट अ वॉल अराउंड द गार्डन। दूसरे दिन क्या किया, उसने एक बड़ी सी दीवार, बड़ी चौड़ी दीवार गार्डन के चारों ओर बांध दी। एंड पुट अ नोटिस विच रीड, और एक नोटिस लिखा, उसमें लिखा हुआ था, उस पर नोटिस चिपका दिया दीवारों पर। उसमें लिखा हुआ था, दिस इज़ अ प्राइवेट गार्डन, नो बडी इज़ अलाउड टू एंटर इट। ये प्राइवेट गार्डन है और यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं है। इनफैक्ट द जायंट वॉज वेरी सेल्फिश। असल की बात थी कि जायंट जो था, राक्षस था, वो बहुत ही खुदगर्ज था। एज द चिल्ड्रन हैड नो प्लेस टू प्ले दे वेर वेरी सैड। बच्चों को अभी कोई जगह नहीं रही थी खेलने के लिए, तो बच्चे बहुत दुखी रहने लगे। एवरी डे दे वुड वॉक अराउंड द हाई वॉल। हर रोज़ क्या करते बच्चे, वहाँ पे चारों तरफ, बड़ी दीवार के चारों तरफ चलते रहते, देखते रहते कहाँ से एंट्री है क्या। दे फॉरगेट टू लाफ एंड प्ले। वो भूल गए लाफ एंड प्ले मतलब खेलना और हंसना, बच्चे भूल गए। दैट ईयर स्प्रिंग डिड नॉट कम टू जायंट्स गार्डन। उस साल क्या हुआ, स्प्रिंग नहीं आया जायंट के गार्डन में। द गार्डन रिमेन ड्राई, और गार्डन है पूरा सूखा हो गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। नॉट ए सिंगल फ्लावर ब्लॉसम। ब्लॉसम मतलब खिलना। एक सिंगल फ्लावर में एक भी फूल नहीं खिला इन द गार्डन में। द ट्रीज डिड नॉट बियर एनी फ्रूट, और पेड़ों पर भी कोई फल नहीं आया। आउटसाइड द गार्डन हाउएवर स्प्रिंग हैड अराइव्ड विथ ऑल इट्स बाउंटी। क्या हुआ, गार्डन में तो नहीं आया, लेकिन गार्डन के बाहर जो भी जगह थी वहाँ पे बड़े पैमाने पर स्प्रिंग आ गया। द जायंट वंडर्ड व्हाई स्प्रिंग वॉज सो लेट दैट ईयर। जायंट को अचरज लगा कि स्प्रिंग इस साल क्यों नहीं आया, हर साल तो आता है। वन डे ही कम आउट ऑफ द गार्डन। एक दिन क्या हुआ, वो अपने गार्डन के बाहर आया टू सी स्प्रिंग एवरीवेयर, और उसको दिखा कि स्प्रिंग तो हर तरफ है। ही वॉज नो वरिड एंड सैड। अभी उसको बहुत दुख हो गया और वो चिंता करने लगा। हिज गार्डन नो मोर लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि उसका गार्डन अभी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा था। द स्प्रिंग डिड नॉट अराइव इन द गार्डन बिकॉज ही वॉज सेल्फिश। वो खुदगर्ज था, स्वार्थी था, इसलिए स्प्रिंग उसके गार्डन में नहीं आया। वन डे द जायंट वॉज स्लीपिंग अंडर अ ड्राई ट्री। एक दिन क्या हुआ, सूखे पेड़ के नीचे, जहाँ स्प्रिंग ही नहीं आया तो सब सूखा था, तो सूखे पेड़ के नीचे ही सोया हुआ था। सम चिल्ड्रन क्लाइम ओवर द वॉल। कुछ बच्चे दीवार के ऊपर चढ़ गए। एंड एंटर द गार्डन स्टेडली। और क्या हुआ, वो जायंट के गार्डन में स्टेडली मतलब चुपके से चढ़ गए, अंदर घुस गए। दे ओपन द गेट। उन्होंने क्या किया, गेट ओपन किया फॉर देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के लिए। एज सुन एज द चिल्ड्रन एंटर द गेट गार्डन स्प्रिंग टू अराइव। जैसे ही गार्डन में बच्चे आ गए, स्प्रिंग भी आ गया।
द फ्लावर सडनली ब्लूम, और सडनली क्या, हाँ फ्लावर्स भी ब्लूम होने लगे मतलब खिलने लगे। द बर्ड स्टार्टेड चिरपिंग, बर्ड भी चिड़चिड़ाहट करने लगे। द ट्रीज गॉट लैडन विथ फ्रूट्स, और ना पेड़ों पे भी फल आने लगे। द जायंट वोक अप टू सी ब्यूटीफुल साइड, अब ये देखने के लिए जायंट भी उठ गया उतने में और देखा कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है। फलों पे पेड़ों पे फल आ गए हैं, पंछी आ गए, फूल भी खिल के। व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन ही रियलाइज दैट स्प्रिंग हैड एंटर द गार्डन अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन, जब उसने बच्चों को देखा तो उसको लगा कि स्प्रिंग बच्चों के साथ अंदर आया है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ब्यूटीफुल गार्डन, और बहुत खुश हो गया क्योंकि अभी उसका गार्डन बहुत सुंदर था, फल थे, फूल थे और पूरा खिला हुआ था। दिस टाइम ही डिड नॉट गेट एंग्री विथ द चिल्ड्रन, बट इस समय क्या किया, वो चिल्ड्रन पे गुस्सा नहीं हुआ, बच्चों पे उसने गुस्सा नहीं किया। इंस्टीड ही प्लेड एंड लाफ्ड विथ देम, उसके बजाय वो क्या किया, उनके साथ हंसा और खेलने लग गया। ही थॉट हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, वो सोचा कि कितना मैं खुदगर्ज था, स्वार्थी था। नाउ आई नो व्हाई स्प्रिंग डिड नॉट कम टू माई गार्डन, नाउ भी मुझे पता चला कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आया। इमिडिएटली ही टूक अ हैमर एंड ब्रोक द वॉल, तुरंत उसने क्या किया, हैमर लिया मतलब हथौड़ी ली और दीवार को गिरा दिया। ही सेड टू द चिल्ड्रन henceforth यू शैल प्ले इन द गार्डन, इसके बाद तुम मेरे गार्डन में खेल सकोगे। दिस इज़ नॉट माई गार्डन, ये मेरा गार्डन नहीं है। इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, और ये हम सब का गार्डन है। द चिल्ड्रन वे आर हैप्पी, बच्चे बहुत खुश हो गए। एंड श्योर इनफ द स्प्रिंग वॉज नेवर लेट टू अराइव इन द गार्डन, और बच्चे भी इनफ श्योर हो गए, मतलब उनको भी खातरी होगी कि अगर बच्चे वहाँ पे आते जाएंगे, वही लोग वहाँ पे जाते जाएंगे, तो स्प्रिंग भी लेट नहीं होगा वहाँ आने के लिए। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।